अरिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय कर छोड़ बार बार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 55 राम लक्ष्मण को विभीषण का समागम। अथांतर राम की सेना पास आई जान प्रलयकारी की हवा समान लंका के लोग क्रोध को प्राप्त हुए और रावण क्रोधित हुआ। सामंत के लोग रणकथा करते बाधित्रों की ध्वनि से सर्व दिशाएं गूंज उठी। रणभेरी की ध्वनि से सुभट महाहर्षित हुए। साज बाज सहित स्वामी के हित के लिए स्वामी के पास आए। उनके नाम मारीच, अमलचंद्र, भास्कर, सिंहपर्व, हस्त, प्रस्थ इत्यादि अनेक योद्धा शस्त्रों सहित स्वामी के निकट आए। लंकापति महायोद्धा संग्राम के लिए तैयार हुआ। तब विभीषण ने रावण के पास आकर प्रणाम किया। शास्त्र के अनुसार प्रशंसा योग्य, सुखदायी, भविष्य में कल्याण, वर्तमान में शांतिदायक ऐसे वचन विभीषण ने रावण से कहे। हे प्रभु, आपकी कीर्ति कुंद के पुष्प समान सुगंधित, महाश्रेष्ठ इंद्र समान पृथ्वी पर फैल रही है। वह परिश्री के निमित्त ये कीर्ति क्षण मात्र में क्षय हो जाएगी। इसलिए हे स्वामी, हे परमेश्वर, हमारे पर प्रसन्न हो। शीघ्र ही सीता को राम के पास भेजो। इसमें कोई दोष नहीं, केवल गुण ही है। सुख रूपी समुद्र में आप निश्चित होकर ठहरो। हे विभीषण, जो न्याय रूप महाभोग हैं वे सब आपके स्वाधीन हैं। श्री राम यहाँ आए हैं, वे बड़े पुरुष हैं, आपके समान हैं। सो जानकी को उनके पास भेज दो। सभी प्रकार से अपनी वस्तु ही प्रशंसा योग्य है। दूसरे की वस्तु यश को नाश करती है। यह वचन विभीषण के सुन इंद्रजीत, रावण का पुत्र, पिता के मन की बात को जानकर विभीषण से कहा, हे मानी, तुमको किसने पूछा है, किसने अधिकार दिया है जिससे इस प्रकार उन्मत्त के समान कह रहे हो। तुम अत्यंत कायर हो, दीन लोगों की तरह युद्ध से डरते हो, तो अपने घर के कोने में बैठे रहो। ऐसी बातों से क्या, ऐसे दुर्लभ इससे रतन को प्राप्त कर अज्ञानी की तरह कौन छोड़ेगा। तुम क्यों वृथा बोल रहे हो। जिस स्त्री के लिए सुभट पुरुष संग्राम में तीक्ष्ण खड्ग की धारा से महाशत्रुओं को जीत वीर लक्ष्मी भुजाओं से प्राप्त करते हैं, उनको क्या कायरता। यह वचन इंद्रजीत के सुनकर तिरस्कार करता हुआ विभीषण बोला, रे पापी, अज्ञान मार्गी, क्या तू पुत्र होकर शत्रु है। तुझे शीत वायु लगी है, अपना हित नहीं जानता। शीत की वेदना का उपाय छोड़ स्वयं शीतल जल में प्रवेश करेगा तो अवश्य मरेगा। जिस घर में आग लगे उस अग्नि में सूखी लकड़ियां डालें तो अग्नि शांत कैसे होगी। अहो, मोह से तो दुखी है, तेरी चेष्टा विपरीत है। यह स्वर्ण समान लंका, देवों के विमान समान घर लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से चूर्ण न हो जाए, इससे पहले महासती जनक सुता पतिव्रता को राम के पास भेज दो। सभी लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही सीता को भेजना योग्य है। तेरा पिता कुबुद्धि ये सीता नहीं लाया है, बल्कि राक्षस रूपी सर्पों का बिल। यह लंका
उसमें विषनाशक जड़ी लाया है। सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण वह क्रोधित सिंह के रूप हुआ है। उसे तुम गज समान दूर करने में समर्थ नहीं। उसके हाथ में सागरावृत धनुष और आदित्य मुख अमोघ बाण एवं उनके भामंडल जैसा सारथी सो लोक में कैसे जीता जाएगा। और बड़े बड़े विद्याधरों के अधिपति राम से आकर मिले। महेंद्र, मल्ल, हनुमान, सुग्रीव, त्रिपुर, नल, नील इत्यादि अनेक राजा और रतनदीप का स्वामी, बेलंधर, संध्या, हरदीप, आकाशतिलक, केली, किल, महाबलवान, विद्या के वैभव से पूर्ण अनेक विद्याधर आकर मिले हैं। इस प्रकार के कठोर वचन विभीषण कह रहा था। तब विभीषण पर महाक्रोधित होकर म्यान से खड्ग निकाल रावण मारने को आया। तब विभीषण ने भी क्रोध के आवेश में रावण से युद्ध करने के लिए वज्रमय स्तंभ उखाड़ा। ये दोनों भाई उग्र तेज के धारक युद्ध को तैयार हुए। तब मंत्रियों ने समझाकर मना किया। विभीषण अपने घर गया, रावण अपने महल में गया। पुनः रावण ने कुंभकर्ण इंद्रजीत को कठोर शब्दों से कहा, यह विभीषण मेरे अहित में तत्पर है, वह दुरात्मा है, उसे मेरी नगरी से निकाल दो। यह लंका में रहे और मैं उसे नहीं मारूं तो मेरा जीवन निरर्थक है। यह बात विभीषण ने सुनकर कहा, मैं क्या रतनश्रवा का पुत्र नहीं। ऐसा कहकर लंका से निकला। महासामंतों सहित 30 अक्षौहिणी दल लेकर राम के पास चला। 30 अक्षौहिणी दल का प्रमाण 6,56,100 हाथी, इतने ही रथ, 19,68,300 तुरंग और 32,80,500 प्यादे, विद्युत धन, इंद्रध्वज, इंद्र प्रचंड, चप्पल, उद्दत, अश्नि, संधात, काल, महाकाल, ये सब विभीषण संबंधी परम सामंत अपने कुटुंब समुदाय सहित शस्त्रों से मंडित राम के समीप चले। अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त आकाश मार्ग से सर्व परिवार सहित हंस द्वीप में आए। उस द्वीप के पास मनुज्ञ स्थान देख जल के किनारे पर सेना सहित ठहरे, जैसे नंदीश्वर द्वीप में देव ठहरते हैं। विभीषण को आया सुन वानर वंशियों की सेना कंपित हुई। लक्ष्मण ने सागरावृत धनुष और सूर्यहास खड्ग की तरफ देखा। राम ने वज्रावत धनुष हाथ में लिया और सभी मंत्री मंत्रणा करने लगे। जैसे सिंह से हाथी डरते, ऐसे विभीषण से वानर वंशी डरे। उसी प्रकार विभीषण ने राम के निकट बुद्धिमान द्वारपाल को भेजा। द्वारपाल राम के पास आकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर मधुर वाणी से कहता है, हे देव, इन दोनों भाइयों में जब से रावण सीता को लेकर आया है तब से ही विरोध हुआ है। आज बिल्कुल बिगड़ गई, इसलिए विभीषण आपके पास आए हैं। आपके चरणों में नमस्कार पूर्वक विनती की है कि आप शरणागत प्रतिपालक हो। मैं आपका भक्त आपके चरणों में आया हूँ। जो आपकी आज्ञा होगी वही मैं करूँगा। आप कृपा करने योग्य हैं। यह द्वारपाल के वचन सुन राम ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। तब राम से सुमति कांत मंत्री ने कहा, कदाचित रावण ने कपट कर भेजा हो तो इसका क्या विश्वास। राजाओं की अनेक चेष्टाएं होती हैं और कदाचित कोई बात से दोनों भाइयों में कलुषता हुई हो और पुनः मिल जाए तो कुल और जल इनको मिलने का कोई आश्रय नहीं। तब महाबुद्धिमान मति समुद्र बोला, इस दोनों भाइयों में विरोध हुआ, यह बात सबसे सुनते हैं। विभीषण धर्मात्मा, नीतिवान, शास्त्रों का ज्ञाता, दयावान है, मित्रता में दृढ़ है और भाई की बात कहते हैं तो भाई से कोई मतलब नहीं। कर्म का उदय जीवों को अलग अलग होता है। इस विषय में एक कथा है, सो सुनो। एक गिरी और गोभूत थे। ये दोनों भाई ब्राह्मण थे। वहाँ एक राजा सूर्यमेघ, रानी मतिक्रिया। उन्होंने दोनों भाइयों को पुण्य की इच्छा से चावल में छिपाकर गुप्त रूप से
सोने का दान दिया। वह गिरी कपटी ने हाथ में सोना जान गोभूत को उछलकर मारा और सब सोना ले लिया। लोभ से भाई को मारा। और भी एक कथा सुनो। कौशाम्बी नगरी में एक वृद्ध धन गृहस्थ, उसकी पूर्व विदा स्त्री, उनके अहिदेव महिदेव पुत्र। पिता के मरने के बाद दोनों भाई धन कमाने के लिए समुद्र से पार होने के लिए जहाज में बैठे। विदेश में द्रव्य कमाया और आते समय सब धन बेचकर एक रत्न खरीद लिया। उस रत्न को जो भाई हाथ में लेता, उसके ये भाव होते कि मैं दूसरे भाई को मारूं। सो परस्पर दोनों भाइयों के परिणाम खराब हुए। तब घर आकर वह रत्न माता को दिया तो माता के भी यही भाव हुए कि दोनों पुत्रों को विष देकर मार दूं। तब उसने सब बात कही, इस रत्न के कारण मेरे भाव ऐसे हुए हैं कि मैं तुम दोनों को मारूं। तब माता और दोनों भाइयों ने उस रत्न से मोह छोड़कर कालिंदी नदी में डाल दिया। उस रत्न को एक मछली ने निगल लिया। उसी मछली को धीवर ने पकड़ी। वही मछली अहिदेव महिदेव को बेच दी। उनकी बहन मछली को काट रही थी, उसमें वह रत्न निकला। उसके भी रत्न को लेते ही यही भाव हुए कि मैं माँ और दोनों भाइयों को मारूं। तब सबने मिलकर रत्न को चूर डाला। माता बहन दोनों भाई संसार से विरक्त होकर जिन दीक्षा को धारण किया। इसलिए धन के लोभ से भाइयों में भी शत्रुता होती है और ज्ञान होने पर बैर मिट जाता है। देखो, गिरी ने लोभ के कारण भाई को मारा और अहिदेव महिदेव के बैर मिटा। महाबुद्धिमान विभीषण का द्वारपाल आया है, उसको मधुर वचन कहकर विभीषण को बुलाओ। तब द्वारपाल को प्रेम से कहा और विभीषण को आदर से बुलाया। विनयवान विभीषण श्री राम के समीप आए और राम विभीषण से आदर पूर्वक मिले। विभीषण विनती करने लगे, हे देव, हे प्रभु, निश्चय से इस जन्म में आप ही मेरे प्रभु हैं। श्री जिननाथ तो इस भाव में परभव के स्वामी हैं और रघुनाथ इस लोक के स्वामी हैं। इस प्रकार प्रतिज्ञा की। तब श्री राम ने कहा, आपको निसंदेह लंका का अधिपति बनाऊंगा। सेना में विभीषण के आने का उत्साह हुआ और उसी समय भामंडल भी आए। कैसे है भामंडल? अनेक विद्याएं सिद्ध हुई है उनको। विख्यात पर्वत के अधिपति जब भामंडल आए तब श्री राम लक्ष्मण आदि सभी महाहर्षित हुए। भामंडल का अति सम्मान किया। 8 दिन हंस द्वीप में रहे। पुनः लंका की तरफ चले। अनेक रथ, पवन से भी अधिक तेज से चलने वाले घोड़े इत्यादि महासेना सहित श्री राम ने प्रयाण किया। सभी विद्याधर आकाश मार्ग से राम के साथ चले। सबसे आगे वानर वंशी हुए। जहाँ रण क्षेत्र का स्थान है वहाँ गए। संग्राम भूमि 20 योजन चौड़ी है, लंबाई से अधिक विस्तार विशेष है। वह युद्ध भूमि मानो मृत्यु की भूमि ही है। इस सेना के हाथी घोड़े प्यादे और विद्याधरों के वाहन आदि के शब्दों से युद्ध भूमि गुंजायमान हुई। यह सुनकर रावण हर्ष को प्राप्त हुआ। मन में सोचा कि बहुत दिनों से मेरे रण का उत्साह हुआ है। सभी सामंतों को आज्ञा दी कि युद्ध के लिए तैयार हों। आज्ञा प्रमाण सभी योद्धा आए और एक मन होकर सभी कार्य में लीन हुए। अनेक नगर के राजा आए। भास्करपुर, पयोधपुर, कंचनपुर, व्योमपुर, कंपनपुर, विशालपुर, अश्वपुर, रतनपुर इत्यादि नगरों के बड़े बड़े विद्याधर अपनी सेनाओं सहित रावण के पास आए। रावण ने राजाओं का सम्मान किया। शस्त्र, वाहन, कवच आदि युद्ध की सामग्री सभी राजाओं को दी। 4000 अक्षौहिणी दल रावण के पास हुई और 2000 अक्षौहिणी दल राम के पास हुई। 1000 अक्षौहिणी दल भामंडल का और 1000 अक्षौहिणी दल
सुग्रीव का। इस प्रकार सुग्रीव और भामंडल दोनों मुख्य अपने मंत्रियों सहित राम लक्ष्मण से मंत्रणा कर युद्ध को चले। अनेक वंशों के जन्मे, अनेक जातियों के अनेक गुण क्रियाओं से प्रसिद्ध, कई भाषाओं के बोलने वाले विद्याधर श्री राम एवं से रावण के पास एकत्रित हुए। गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कहा, हे राजन, पुण्य के प्रभाव से महापुरुषों के शत्रु भी मित्र होते हैं और पुण्यहीन जीवों के मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे भाई मित्र परिवार सभी सुख देने वाले नहीं हैं। इस असार संसार में जीवों की विचित्र गति जानकर यह चिंतन करना चाहिए कि मेरे भाई मित्र परिवार सभी सुख देने वाले नहीं हैं। कभी मित्र शत्रु हो जाते हैं, कभी शत्रु मित्र हो जाते हैं। ऐसे विवेक रूपी सूर्य के उदय से हृदय में प्रकाश करो। बुद्धिमानों को सदा धर्म कार्य में लगे रहना चाहिए, उससे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। विभीषण का राम से मिलन और भामंडल का आत्मन वर्णन करने वाला 55वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।